हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पेरेंट्स हेडक्वार्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक्स मैंने आपको डिवीजन वगैरह सब चीज बता दिया था। और आज जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और इसका ये जो है बोल सकते हो पहला लेक्चर है। मैंने आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, थोड़ा बहुत मैंने बताया था। जब आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। बट अभी उन डिफरेंस को नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी मैं समझाने जाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये टर्मिनोलॉजी है क्या। ठीक है, मैं बोलूंगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगा। तो जब ये डिफरेंस वाली बात हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले जो हम सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी साधारण सी भाषा में आप समझ लीजिएगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या है, ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता। जो भी बातें हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होगा। इसका जो है लेवल क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा। ठीक है, या फिर पूरा समूह की बात करें उसके लेवल पे होगा। ठीक है, तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आपका नेशनल इनकम, और आज इस वाले वीडियो में जो है हम लोग एक जो नेशनल इनकम नामक टॉपिक है वो आप क्लास 10th वाले में वो भी देख सकते हो, और 11 12th के लिए तो मीनिंग है ही। तो नेशनल इनकम से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं या फिर बोल सकते हो की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स को आज हम लोग समझेंगे। तो यहां तक बने हैं तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है उसको अभी हम छोड़ते हैं, समझ सकते हो एक देश की आय। ठीक है, एक देश की आय होता क्या, उसे हम लोग बाद में समझेंगे। पहले जो है हम एक की पॉइंट्स इससे रिलेटेड, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी की पॉइंट्स। अगर जो मैं अगर जो आप ये समझ लेते हो ना, तो आप इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर बोल सकते हैं जितने भी आपके पॉइंट्स बनेंगे, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी क्या होता है, जीएनपी एट एफसी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आप इसको जैसे समझ लोगे ना तो आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो है इसी चीज में फंसते हैं। ठीक है, उनको अगर जो चेंज करने के लिए बोल दिया जाए, जो जीडीपी को एनएनपी में चेंज करो, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करो, या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, बट इसी में ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। तो उम्मीद का ये रखिएगा बात, जो इस क्लास के बाद जो आपको चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लगभग 2-3 पार्ट में वीडियो आएगी, तो ये आज उसका पहला पार्ट है। ठीक है, तो अब जो है मेनली स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो बात कर रहे हैं हम लोग नेशनल इनकम से संबंधित की पॉइंट्स को रिलेटेड। तो सबसे पहला बात होता है प्रोडक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उत्पाद बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो जब आप अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हो ना, तो उत्पादन किस चीज का करते हो ये पहले बताओ। तो उत्पादन जब आप करोगे, या तो वो आपको दिखेगा गुड्स, जैसे मैं बात करूं ये मार्केट की, मैं मार्केट का मैं उत्पादन कर रहा हूं, या फिर वो स्पोर्ट का उत्पादन कर रहा हूं, या लाइट वगैरह कुछ भी, तो ये हो गया क्या हमारे लिए गुड्स। और एक चीज ऐसा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, जैसे बैंकिंग सेवाएं, ठीक है, परिवहन सेवाएं, रेलवे सेवाएं, इसके अलावा जो आप बोल सकते हो टीचिंग, ये सभी जो चीज क्या है आपके लिए दिखाई नहीं देता, वो क्या हो जाएगा आपका सर्विस। यानी आप क्या करते हो, उत्पादन किसका करते हो, तो गुड्स और सर्विस का ही उत्पादन करते हो। ये बातें समझ में आ गई, तो उत्पाद का मतलब समझ में आया। अब आगे बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल का। ठीक है, डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये मैंने अब भारत का मानचित्र बनाया। ठीक है, भारत का मानचित्र बनाया। ठीक है, अब डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब आप समझते हो घरेलू, और नेशनल मतलब राष्ट्रीय। ठीक है, तो अगर जो हम इस उत्पादन को करना है तो हम चाहेंगे तो इसका उत्पादन यहाँ भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो उत्पादन हम अपने देश के बाहर भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो अगर जो हम ये उत्पादन करते हैं अपने ही देश में, ठीक है, अपने ही देश में करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक। आप भी देखते हो डोमेस्टिक पेट, यानी अपने घर में कुछ पालतू जानवर पालते हो। तो जब इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही, इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही जब किसी भी चीज का उत्पादन होगा, तब वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक कहलाएगा। अगर जो हम यहाँ पे उत्पादन करने से मतलब आप पैसे कभी कहीं से भी कमाओ, ठीक है, उत्पादन करोगे तो पैसे आएंगे ही ना। तो आप पैसे या तो अपने यहाँ इंडिया में कमाओ या फिर बाहर में कमाओ। अगर आप यहाँ पे कमा रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, कमा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, डोमेस्टिक। लेकिन आप कहीं बाहर से, ठीक है, बाहर कमा रहे हो, ठीक है, बाहर कमा रहे हो, तो ये बाहर वाला क्या होगा, जब बाहर को आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रीय अवधारणा बन जाएगी। ठीक है, ये आपको डिटेल में बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे और मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं,
तो डोमेस्टिक में क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ ही लो क्या होता है। अगर जो मैं बात करूं तो हमें अपने देश का घरेलू आय निकालना हो तो हम चाहेंगे जो इंडिया के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, इंडिया के अंदर कितना चीज बना है, कितना उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस इंडिया के क्षेत्र में, इंडिया के रीजन में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ के जो अपने देश के लोग हैं वो भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, नागरिक जो है वो भी काम कर रहे होंगे, और इसके अंतर्गत क्या कर रहे होंगे, विदेशी भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। घरेलू मतलब यही है, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर क्या है, देश के नागरिक भी काम कर रहे हैं और फॉरेन के भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमें जानना होगा जो हमारा अपना पैसा क्या है, कितना है। तो हमें क्या करना होगा ना, जो हम देखेंगे केवल भारत के, क्योंकि भारत का काम पैसा, भारत के लिए पैसा कौन सा काम आएगा, जो उसके नागरिकों ने कमाया। तो भारत के नागरिक क्या कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, एक तो इंडिया में है और बाहर में भी कमा रहे हैं। तो इसे क्या करना होगा, हमें हटाना होगा। बात समझ में आ रही। तो वही बात है यहाँ पे, जो ये डोमेस्टिक का मतलब क्या हो जाता है, जो इंडिया के रीजन में, ठीक है, यहाँ पे बाहर वालों को नहीं ऐड करेंगे। लेकिन हमें जब राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, अपना, राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, अपना, जो अपने देश का है। तो अपने देश का क्या हो सकता है, या तो इंडिया में रह रहा होगा, नहीं तो क्या होगा, बाहर में रह रहा होगा, है ना। तो बाहर में रह रहा है व्यक्ति इंडियन, ठीक है, बाहर में रह रहा है वह इंडियन जो व्यक्ति है, उन सबको जोड़ोगे तो वो हो जाएगा आपका नेशनल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। जो डोमेस्टिक का मतलब क्या है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, जो भारत का नागरिक है वो भी, और जो फॉरेन विदेशी है वो भी हो जाएगा, ठीक है। इस घरेलू क्षेत्र में कौन कौन रह रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल की बात करें, तो नेशनल में क्या होगा, केवल और केवल भारतीय, केवल भारतीय, यानी बोल सकते केवल भारत का नागरिक, ठीक है, केवल भारत का नागरिक। तो केवल भारत का नागरिक कहाँ कहाँ, खुद ही सोच लो। केवल भारत का नागरिक या तो इंडिया में होगा, नहीं तो यहाँ से बाहर जाके काम कर रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट। फिर है आगे ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। ये ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सकल और ये बोलते हैं शुद्ध, ठीक है। इसे घरेलू, इसे राष्ट्रीय, इसे सकल और इसे शुद्ध बोलते हैं। तो सकल मतलब क्या होता है, टोटल। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने बनाए 100 बल्ब बनाए, ठीक है, मैंने 100 बल्ब बनाए। तो बनाने के लिए मैंने टोटल कितने बल्ब बनाए, टोटल मैंने 100 बल्ब बनाए, ठीक है। अब मान लो इस बल्ब में होगा क्या, तो कुछ फ्यूज हो जाएगा, कुछ जो है बोल सकते हो वर्क नहीं करेगा, कुछ टूट फूट जाएगा। तो मान लो मैंने बल्ब बनाए एक टाइम पीरियड में, मैंने मान लो एक साल में या एक महीने में मैंने 100 बल्ब का उत्पादन किया। लेकिन अब क्या हुआ, जो अब जो है ये बल्ब में से जो है, जब मैं देखने गया कौन सा सही स्थिति में है, तो उसमें से अब जो है मेरे पास बचा हुआ है केवल और केवल 90 बल्ब। कितना बचा हुआ है, 90 बल्ब। तो भाई हमने कितना उत्पादन किया, टोटल हमने कितना बनाया, तो वो हो जाता है सकल, ठीक है, सकल, या फिर इसी को बोलते हैं ग्रॉस। क्या बोलते हैं, ग्रॉस। और अभी मेरे पास कितने बचे हैं, तो वही हो जाता है आपका शुद्ध। यानी शुद्ध किसे बोलते हैं, जो आपका काम लायक हो, ठीक है। तो आपके काम लायक कौन सा है भाई, तो आपको 100 बल्ब जलाना हो तो 100 बल्ब में से 90 बल्ब ही जलेगा, तो 90 ही तो आपके लिए काम लायक है ना। तो यही बात है यहाँ पे ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही। अगर जो हमें ग्रॉस को अगर जो हमें नेट, अभी मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको ये समझाऊंगा जो ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात। यहां तक बातें समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं इधर मार्केट प्राइस और क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों क्या होता है, तो ये दोनों जो है, जब आप कोई भी चीज का उत्पादन करते हो ना, जैसे मान लो जैसे यही मार्कर आया, ठीक है, तो इस मार्कर का मार्केट में मुझे प्राइस लगभग 30 रुपए पड़े थे, ठीक है। तो जो जब आप बाजार में कोई भी चीज खरीदते हो ना, जिसे आप MRP बोलते हो, तो ये आपको मुझे 30 रुपया मिले, ठीक है, 30 रुपया। तो क्या इसमें इसको उत्पादन करने में 30 रुपया लगा होगा, ये पहले सोच लो। तो अगर जो आप देखोगे तो इसको उत्पादन करने में क्या क्या लगा होगा, तो इससे कम पैसे लगे होंगे। ये इतना महंगा क्यों हुआ, तो ये आपको ध्यान होगा, जिसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है किसी व्यक्ति का। क्योंकि अब मान लो आप सिंपल सा उदाहरण लो, जैसे आप अपने घर पे जो है क्या करते हो, घर पे मान लो कोई भी चीज बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाई,
चलो, अपने घर पे दूध होता है, तो दूध से मान लो तुम पनीर बना रहे हो, तो दूध से जब पनीर बनाओगे तो मान लो तुम्हें 1 किलो पनीर बनाने का खर्चा, मान लो तुम्हारे पास 200 रुपया आए, ठीक है, 200 रुपया तुम्हारा बनाने का खर्चा आया। लेकिन तुम जब मार्केट में जाते हो तो 300 रुपये किलो बेचते हो। कितना रुपए बेचते हो? 300 रुपये किलो। क्या 300 रुपया लगा था बनाने में? नहीं। तो जो जितना पैसा तुम्हें बनाने में लगा ना, तो वही बोलते हैं हम लोग उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? उत्पादन लागत। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत। यानी कोई भी चीज बनाने में तुम्हें कितना पैसा लगा है वो होगा फैक्टर कॉस्ट, और तुम उसे कितना में जाके बेच रहे हो वो क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा कहलाएगा मार्केट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। यानी अगर जो हमें, अब देखो इसमें तुम्हारा क्या क्या हुआ होगा, सो पहले सोच लो, ये इतना दाम कैसे बढ़ा? तो ये दाम बढ़ा होगा किस वजह से? या तो बढ़ा होगा मेनली, मान लो तो मैं टैक्स लेके चलता हूँ, ठीक है, टैक्स लेके चलता हूँ, तो ये दाम बढ़ा होगा किस वजह से? टैक्स की वजह से बढ़ा होगा। क्योंकि आप जानते हो मार्केट में कोई भी चीज आता है या कोई भी चीज आती है तो उसमें टैक्स लगा रहता है, तो इसी वजह से ये क्या रहता है, इसका दाम बढ़ा रहता है। या फिर मैं बात करूं, एक ये हो सकता है, और एक हो सकता है सब्सिडी मिला हुआ रहता है। जैसे पहले देखते हो कि सिलेंडर वगैरह खरीदने के लिए जाते थे लोग तो सस्ता में मिल जाता था। ऐसा क्यों हो रहा था? जो उसमें सरकार सब्सिडी दे देती थी। जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लो सिलेंडर का उत्पादन करने में, हमें एक सिलेंडर का उत्पादन करने में 1000 रुपया लगा है। अब कोई व्यक्ति इसको बेचने के लिए जाएगा तो अपना मान लो इसे 1000 रुपया लेगा, 1000 रुपया लेगा ना। लेकिन आपसे क्या 1000 रुपया पहले लिया जाता है? मैं बात करूं अभी से 3 4 5 साल पहले की बात, तो उस समय जो है 1000 रुपया नहीं लेता था, बल्कि 500 समथिंग रुपया में लेके सिलेंडर दे देता था। तो इसमें क्या होता था, 500 रुपया तो नहीं देना पड़ा किसी ग्राहक को। तो क्या होता था, जो सरकार जो अपनी तरफ से 500 रुपया दे देती थी, बोलता था ये सब्सिडी है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होंगी। जो कोई भी चीज मार्केट प्राइस और फैक्टर, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो भी बताएंगे, क्योंकि जब लाइव क्लास रहती है तो इंटरेक्शन बना रहता है, तो उसमें काफी सही रहता है। और मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाना बहुत दिन से छूटा हुआ है। ठीक है, तो बताइएगा जैसा आपको लगे। ऐसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं आप लोग से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और थोड़ा सा कमी मुझे लग रहा है। बट आप लोग बताएंगे, अगर जो समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही होगी तो फिर इसको दोबारा मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे है डेप्रिसिएशन। इसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोलते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है, जो मान लो कोई भी चीज का तुम उत्पादन करो, उसमें जो भी चीज टूट फूट हो गई, कोई सड़ गया, कोई गल गया, कोई टूट गया, कोई फूट गया, या फिर कोई मान लो काम लायक नहीं बचा, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, 100 बल्ब तुमने बनाए, उसमें से 10 बल्ब खराब हो गया, फ्यूज हो गया, और 90 बल्ब तुम्हारे पास बचे, तो वो जो 10 जो बचा ना बल्ब, वही क्या है? डेप्रिसिएशन। वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया। यानी मूल्यह्रास का सिंपल सा मतलब ध्यान रखना, वो हमारे काम लायक नहीं बचा। ठीक है, या फिर उसके वैल्यू में कमी। जैसे आप कोई भी बाइक जाके खरीद के लाए हो 1 लाख रुपए में, ठीक है, लेकिन आप उसे 6 महीना चल लो, उसके बाद उसको बेचोगे, 1 लाख रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य ह्रास हो चुका है, वैल्यू खत्म हो चुका है, तो उसको बेचोगे 50,000 40,000 ऐसे करके बेचोगे। तो यही है सिंपल सा मूल्य ह्रास। ठीक है, सभी चीजों का यूज होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। ठीक है, अब है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, ये क्या होता है? तो जैसे आप कोई भी चीज का उत्पादन, जैसे ये मेरे पास सिंपल सा मतलब, फाइनल गुड्स का मतलब ये रख लो जो चीज तुम डायरेक्ट यूज कर रहे हो अभी, और इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या है? अभी ये प्रोसेस में है, तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते। इसका उदाहरण कैसे होगा? तो इसका उदाहरण सिंपल, हाँ चलो बेसिक सा, सबके घर में आटा आता है, सबके घर में गेहूं है, तो गेहूं जो तुमने उत्पादन किया, ठीक है, गेहूं से तुमने बनाया आटा। क्या बनाया? आटा। तो गेहूं हो गया, आटा हो गया, ठीक है, और इस आटा से तुमने बनाया रोटी। तुम तो नहीं बनाते होगे, मम्मी बनाती होगी या फिर बहन बनाती होगी। तो ये जो तुमने बनाया, तो ये यहाँ पे देखो इतनी सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से फाइनल कौन सा है? फाइनल हमारे यूज के लिए क्या है? रोटी है। और ये सब क्या हो गया? तो ये सब हो गया मध्यवर्ती वस्तु, इसे ही हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। बातें क्लियर हो गई या नहीं ये बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, गेहूं आटा जो है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसे हम अभी यूज नहीं कर सकते हैं। अब कभी आटा खाए वैसे लेके खा जाना, पूरा चिपक जाएगा मुखड़ा पे।
ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, फाइनल नहीं है, और फाइनल गुड्स क्या है, अंतिम वस्तु क्या है हमारे लिए, रोटी। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग बताइएगा आपको समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बातें, क्योंकि अगर जो मैं समझा रहा हूँ तो ऐसे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम दोनों का टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए दोनों का टाइम भी बचाना जरूरी है। देखिए मैंने बताया उत्पादन, उत्पादन क्या होता है, आप कोई भी चीज का उत्पादन करते हो, दो ही चीज का उत्पादन कर सकते हो, या तो वस्तु का उत्पादन कर सकते हो, नहीं तो सेवा का। अगर बगल में देखो तो कोई भी इंसान या फिर जितना भी अर्थव्यवस्था में कोई भी क्षेत्र में कोई भी लोग लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो उत्पादन ही कर रहा है, या तो वो वस्तु होगा या फिर सेवा होगा। अभी मैं सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ, और जो भी चीजें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या वस्तु है। फिर डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। डोमेस्टिक में क्या होता है, किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर नागरिक भी रहते हैं और विदेश के भी लोग रहते हैं, उन दोनों के द्वारा कमाया जाने वाला धन। ठीक है, और नेशनल का मतलब केवल और केवल उस देश का नागरिक। अगर मैं भारत का नेशनल इनकम की बात करूं, राष्ट्रीय की बात करूं, तो केवल और केवल भारत के नागरिकों का। ठीक है, ग्रॉस और नेट क्या होता है, तो ग्रॉस में क्या होता है, टोटल आपने जितना भी उत्पादन किया, चाहे वो काम लायक है चाहे काम लायक नहीं है, वो ग्रॉस हो जाएगा। और नेट क्या होगा, वो आपके काम लायक होना चाहिए। जैसे मैंने बताया 100 बल्ब का हमने उत्पादन किया और उसमें से केवल और केवल 90 बल्ब ही काम लायक है, तो ग्रॉस कहने के लिए हमने कितने बल्ब का उत्पादन किया, तो 90, 100, और अभी हमारे काम लायक कितना है, तो 90। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो मैंने बताया मार्केट प्राइस जो जिस मूल्य पे आप कोई भी चीज खरीदते हो, जैसे ये मार्केट मैंने खरीदा, तो इस मार्केट में क्या होगा, टैक्स लगा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा इस मार्कर को बनाने में हमें कितना पैसा लगा वो होगा हमारा फैक्टर कॉस्ट, और ये मार्कर हम कितने में बेचने जा रहे हैं वो हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जो चीज बर्बाद हो गया, जो हमारे लिए काम लायक नहीं है, फिर उसकी वैल्यू में कमी आना। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स मैंने अभी जस्ट बताया। जो फाइनल गुड्स हमारे डायरेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया रोटी, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, उसका आटा गेहूं होना क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो आज के नेशनल इनकम के पार्ट में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आगे आ जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही होगी तो एक बार जरा कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे लगे हाँ आप लोगों को समझ में आ रही है बातें, वरना हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो वो नहीं करना है। और कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।